अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं जी एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 2 इंग्लिश एनुअल 2023 ग्रुप 1 का जो पेपर है ये हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जैसे कि आप लोगों को पता है कि मॉडर्न लिटरेरी एसेज से जो है वो लिया गया है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ हिज ग्रैंड फादर डज जीट्स पेंट इन ऐसे माई ग्रैंड फादर। यानी W.B. जीट्स का जो ऐसे है माई ग्रैंड फादर, इसमें उसने अपने ग्रैंड फादर का करेक्ट स्केच बताया है और थोड़ा सा ग्रैंड मदर का भी बताया है। तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो खसूसियात हैं, वो आपने नोट डाउन जो है ना वो करनी है। तो ये आपने असल में इसमें जो ग्रैंड फादर का करेक्टर स्केच है वही लिखना है। दूसरा है जी, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन काज बाई एटम बॉम्ब इन नागासाकी। नागासाकी जापान का जो शहर है, जब इसके ऊपर एटॉमिक अटैक हुआ तो उससे जो डिस्ट्रक्शन हुई तो उसके ऊपर आपने नोट लिखना है। तो ज़बरदस्त किस्म की डिस्ट्रक्शन हुई थी इसमें, मतलब कि कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा थी, हर तरफ डेथ थी, फायर थी, चीखो पुकार थी। और इसका मैसेज भी थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा कि मैन शुड नेवर यूज़ दिस एटॉमिक वेपन इन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द ऐसे बैचलर डायलमा अबाउट। यानी बैचलर डायलमा जो है जिसको कहा गया है कुंवारे की उलझन, तो ये किसके बारे में है। तो बेसिकली ये जो कंवारों के जो मसाइल हैं उसके मुताल्लिक़ है। कंवारों की जो मुख्तलिफ अक़साम है और उनको देख कर मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग होते हैं वो क्या रिएक्शन करते हैं, तो उसके बारे में ये ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नावल से लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ सैंटियागो अगेंस्ट शार्क्स। यानी आपने उसकी जो फाइट विद शार्क्स है वो लिखनी है। दूसरा जी, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्राम द नावल। आप नावल से क्या लेसन सीखते हो, पूरी स्टोरी लिखनी है। और लेसन एक ही है कि मैन शुड नेवर गिव अप। इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। तीसरा जी, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नावल द ओल्ड मैन सी। यानी इसका टाइटल है जी ओल्ड मैन सी, यानी बूढ़ा और समंदर। तो इसमें बूढ़े का करैक्टर और उसके समंदर के ऊपर वो जितनी कोशिश करता है मछली पकड़ने की, और थोड़ा सा टच अपने फाइट विद फिश, फाइट विद शार्क्स और एंडिंग ऑफ द नावल जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। तीसरा है जी, ये एसेज हैं, एसेज विद आउटलाइन, और 300 to 350 वर्ड का ईच ऐसे, यानी एक ऐसे आपने लिखना है। 5 टॉपिक है, कोई सा एक लिखना है। पहला टॉपिक है जी, नॉट फेलियर बट लो एम इज़ क्राइम। दूसरा है विजिट टू रोहतास फोर्ट। और तीसरा है द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। चौथा है जी, हैज़ डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान। और पांचवा है एनर्जी क्राइसिस। उसके बाद जी नंबर 4 है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन योर सेंटेंसेस। इन अफिक्स का मतलब होता है उलझन में, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, हारफन मौला को कहते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई भी काम पूरी कोशिश से करना। पुल अप होता है किसी की हौसला अफजाई करना। चिप इन होता है कंट्रीब्यूट करना। कीप अप अपीयरेंस है यानी वज़ादारी कायम रखना। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है कि आप जिसको कहते हैं कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ। कम इनटू होता है अचानक कोई चीज़ मिल जाना। गो ऑफ है बंदूक का चलना। फॉल इनटू अचानक किसी चीज़ में घिर जाना। उसके बाद जी करेक्शन के सेंटेंसेस हैं, 5 करने होते हैं, 10 गिवन होते हैं। तो पहला है जी, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। देखिए एडवाइसेस जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए इसको आप एडवाइसेस नहीं कर सकते। इसको कैसे करना है, मैनी पीसेस, PIECES, पीसेज ऑफ एडवाइस, एस कट कर दें। ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, अब जाके ये ठीक हुआ है। और दूसरा जी, योर हेयर्स आर वाइट। देखिए हेयर का प्लूरल हेयर ही होता है, एस कट कर दें। तीसरा जी, ही वॉक्स बाई फुट। वॉक्स बाई फुट नहीं होता, वॉक्स ऑन फुट यानी पैदल चलता है। चौथा है, द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। शीप का प्लूरल शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता है। द शीप आर ग्रेजिंग, अब ठीक हुआ है। उसके बाद जी स्लो एंड स्टडी, ये 2 चीज़ें सेम कैटेगरी की हैं, लिहाजा ये सिंगुलर हैं। विन के साथ आपने एस लगाना है, ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। उसके बाद है जी, शी इज़ एज क्लेवर एज हिम। ये कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो हिम की जगह आपने जो इसका ना हिम का जो सब्जेक्टिव केस है वो लगानी। शी इज़ एज क्लेवर एज ही, हिम की जगह ही आ जाएगा। 8वां जी, ईच ऑफ दीज गर्ल्स आर टॉक्टिव। ईच ऑफ दीज गर्ल्स, यानी ईच जो है ना ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये सिंगुलर काउंट होता है।
तो आर की जगह आपने इज़ लगाना है। ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज़ टॉक्टिव। और 8वां है जी, लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, यानी लिटल का मतलब होता है ना होना यानी इक्वल टू नन। तो जब नॉलेज है ही नहीं तो वो डेंजरस क्या है, ये है कि थोड़ा सा नॉलेज जो है ना वो ख़तरनाक होता है। तो आ लिटल जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। आ लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, अब ठीक होगा। और सेकंड लास्ट है द लेटर वाज पोस्टेड यानी वो पोस्ट कर दिया। ये इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस हो जाएगा। द लेटर वाज पोस्टेड। अच्छा, दिस चेक इज़ ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। चेक ऑफ नहीं होता, चेक ऑन होता है। दिस चेक इज़ ऑन, ऑफ की जगह ऑन। दिस चेक इज़ ऑन द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। और लास्ट क्वेश्चन जी, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द चाइल्ड अब्यूज़ इन आवर सोसाइटी। यानी बच्चों के साथ जो हम ज़ालमाना सलूक करते हैं, उनसे जबरी मुशक्क़त करवाते हैं, तो उसके बारे में आपने लेटर टू एडिटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है टू द प्रिंसिपल फॉर फ़ी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन लिखनी है।